Progress. ओके, तो हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ये टॉपिक एनसीईआरटी का टॉपिक है आपके 13.3 और किसकी बात कर रहे हैं इसमें? इसमें बात कर रहे हैं हम फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है जो कि करंट को कैरी कर रहा है और उस कंडक्टर को इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडक्टर को प्लेस किया गया है इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या चीज पता करनी है? उसकी फोर्स पता करनी है। बच्चों, जब फोर्स लगती है तो क्या होता है? अगर फोर्स लगती है किसी चीज पर तो क्या होता है? मोशन होता है ना? यस सर। अगर किसी चीज पर फोर्स लग रही है और वो फ्री टू मूव है, वो मूव हो सकती है फ्रीली, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो मूव होने लगती है। तो फोर्स इज एज गुड एज मोशन। फोर्स इज एज गुड एज मोशन। अगर किसी चीज पर फोर्स लग रही है और वो मूव होने के लिए फ्री है तो वो क्या होगी? मूवमेंट भी होगा उस डायरेक्शन। अच्छा, मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। अगर सिर्फ फोर्स लगती रहती है तो बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर कोई चीज, दूसरी चीज रोकने वाली नहीं है तो वो मोशन में है। अब इसको हम समझ लेते हैं, ये बेसिकली है। ये उल्टे हाथ पर जो फिगर बनी हुई है, ये फिगर कहाँ की है? कभी देखिए ये फिगर कौन सी किताब की है? एनसीईआरटी की। ये एनसीईआरटी की है। और आगे चल के एनसीईआरटी में एक चीज हमें समझनी है। ये जो फिगर है ये मैंने इंटरनेट से अभी आपके सामने डाउनलोड करके यहाँ पर लगाई है समझाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में फिर समझाई भी जाएगी ये वाली चीज। इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मोटर रूल कहते हैं इसको। मोटर रूल। जो हमारे मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, वो इसी रूल पर काम करते हैं। मतलब ये रूल वहां पर लागू होता है। एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है, एक रूल होता है। तो ये तो रूल हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझाया जाए। तो with this opening remark we can move and talk about the topic more theoretically। और इसको जरा हम समझते हैं। कल हमने इसके बारे में, जो उल्टे हाथ पर फिगर बनी हुई है ना, यानी ये वाली, इसके हमने कंपोनेंट समझ लिए थे या इसके पार्ट समझ लिए थे। आज हम एक बार और समझ लेते हैं। ये क्या चीज है बच्चों? ये जो बी दिखा रखा है, ये यहाँ पर लिखा है, ये बेसिकली कंडक्टर है। क्या चीज है ये? कंडक्टर। क्या चीज है? कंडक्टर, यानी वायर है। ये कौन सा वायर है? इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। और ये रेड कलर की ये क्या चीज है? ये बेसिकली मैग्नेट है। ये मैग्नेट क्यों है? क्योंकि हमें बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। ये टॉपिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है। तो जरा इस एरिया को ध्यान से देखिए, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस एरिया को ध्यान से देखिए। इस एरिया आपको ऊपर साउथ पोल मिलेगा, नीचे नॉर्थ पोल। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ होंगी या नहीं? बताइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ होंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी। देखिए मैं यहां नीचे बना रहा हूं छोटी सी, ऐसी होंगी मैग्नेटिक फील्ड। दिख रही है बच्चों आपको? यस सर। है ना? ऐसी होंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, फिलहाल हमारे सामने ऐसे लैपटॉप रखा है, आपके सामने मोबाइल रखा हो, तो आप अपवर्ड है। बात समझ में आती है? एक कंडक्टर हमने प्लेस कर दिया है, इसके अंदर किस तरीके से रखा है? जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको मेरी फिंगर्स नजर आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे। और इसके अंदर हमने क्या किया? ये कंडक्टर लाए, ये कंडक्टर दिख रहा है, और ये कंडक्टर ऐसे प्लेस कर दिया। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ऐसे हमने प्लेस कर दिया। So it is actually perpendicular or normal to the magnetic field lines। क्या आप सब लोगों को दिख रहा है? ये मेरी फिंगर्स जो हैं, ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये ब्लैक कलर का जो पेन है, ये बेसिकली क्या चीज है? ये कंडक्टर है। ठीक है? और कंडक्टर के करंट का डायरेक्शन भी हम जो है बेसिकली बता रहे हैं कि एक डायरेक्शन है। तो ध्यान से देखिए, इसको मैं ब्लैक
पेन से बना रहा हूं कंडक्टर के, तो कंडक्टर को मैं ऐसे बनाता हूं, थोड़ा टेढ़ा, ध्यान से देखिएगा। ऐसे, ठीक है, कंडक्टर दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, ये क्या चीज है? कंडक्टर। और इसका डायरेक्शन ऑफ करंट बेसिकली कौन बता रहा है? ये जो एरो है ये बता रहा है। इसको मैं अच्छे से बनाता हूं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये बेसिकली यू है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली लाइंस जो है वो तो ये फिंगर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और जो कंडक्टर है वो कैसा है? वो ऐसा है, ऐसा परपेंडिकुलर उनके थ्रू जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब यहाँ इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये वाली जो फिगर है उल्टे हाथ पे जो बन रही है, इस फिगर को समझने की कोशिश करिए। इस फिगर में देखिए यही तो हो रहा है कि ये बेसिकली कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी हैं बच्चों? ये जो मैं ब्लू वाली बना रहा हूं नीचे से ऊपर है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो फिगर आपके समझ में आ गई एक मिला कुल मिला। तो क्या ये बात हो गई या नहीं कि एक कंडक्टर है जो कि करंट जिसके अंदर जिसके थ्रू फ्लो हो रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ गया, तो दोनों बातें हो गई या नहीं? यस सर। तो कुदरत का ये कानून है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। बात समझ में आई? जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आना चाहिए और करंट भी फ्लो होना चाहिए उसके थ्रू करंट फ्लो होना चाहिए। और जब भी वो आ जाएगा तो उसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। फोर्स। बेटा यही बेसिकली मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल बनता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए या रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो मूव करने लगता है। अब उस कंडक्टर से कोई चीज बांध दो तो वो भी घूमने लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अब वो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन? अब वो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में, ये बताने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल बताया हमें। फ्लेमिंग ने क्या बताया? एक रूल बताया। इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी जानते हैं या इसको मोटर रूल से के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके इसी सिलेबस के अंदर है, इसी सिलेबस में पढ़ रहा है 10th में। अब फ्लेमिंग ने क्या रूल बताया? उसने ये कहा कि हमारे हाथ की जो 3 फिंगर्स हैं, एक तो ये सॉरी 2 फिंगर और एक हमारा थंब, कौन सा हाथ? लेफ्ट हैंड। जब भी हम मोटर रूल की बात करेंगे तो हम कौन सा हैंड लेंगे बेटा बच्चों? हम लेफ्ट हैंड लेंगे। एक एक तो थंब लेंगे, एक फर्स्ट फिंगर लेंगे और एक सेकंड फिंगर लेंगे और इन तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर खोल लेंगे कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा ये कैसे पता लगेगा? जो फर्स्ट फिंगर है वो तो फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। वो कौन सा डायरेक्शन बताएगी? फील्ड का डायरेक्शन। तो फील्ड कैसी है? फील्ड ऊपर है। फील्ड कैसी है? फील्ड ऊपर ही तो है। हमारी इस वाली फिगर में देखिए, ये जो नीचे बना रखी है ये वाली फिगर, इसके अंदर फील्ड ऊपर है या नहीं? ये ग्रीन वाली जो है बेसिकली ये फील्ड है। ठीक है, यस सर। फील्ड ऊपर है। और करंट कैसा है? करंट ऐसा है, मेरी तरफ आता हुआ है। देखिए ये वाली जो सेकंड फिंगर है वो क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। तो इस ये मेरी तरफ आता हुआ है तो मेरी तरफ आता हुआ बन जाएगा। तो ये थंब, मुझे ये वाला जो थंब है, आप वीडियो में देख रहे होंगे मेरा हाथ, ये थंब जो है ये बेसिकली क्या बताता है? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है कि इस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यानी इस वाले केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मोशन होगा बेसिकली कंडक्टर का वो इस डायरेक्शन में होगा। ये बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन होगा या बेसिकली मोशन का डायरेक्शन। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि व्हेन
A current carrying conductor placed in a magnetic field, it experienced a force. And what is the direction of force? It will be determined with the help of these three fingers of our left hand, in which first finger will point it out towards the direction of field or magnetic field lines. The second finger or the middle finger will be directed towards the positive current, and the direction of force will be given by our thumb. बात क्लियर हो गई? ठीक है, Yes. मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए मेरी बात, अब इस फिगर को देखिए और गौर से। ये जो ब्लू वाला है ये मैंने नहीं बना रखी, ये जो चीज है ये मैंने नहीं बना रखी, ये किताब के अंदर बनी हुई है। ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स को बच्चों बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? इधर की तरफ होगा। अब ये देखिए, ये जो फिगर बना रखी है यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ, इसमें बकायदा हैंड बना रखा है और हैंड से इसको समझा रखा है। तो ये देखिए कि पहली लाइन क्या बता रही है बच्चों? ये ग्रीन कलर वाली हमको क्या बता रही है? ये फील्ड बता रही है। तो पहले तो हम फील्ड की तरफ डायरेक्शन कर लेंगे। फील्ड कौन सी वाली? मैग्नेटिक फील्ड। और वो कहां से कहां तक होगी? नॉर्थ से साउथ तक होगी। दूसरी जो मिडिल फिंगर है उसको हम किस डायरेक्शन में कर लेंगे? उसको हम पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन में कर लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन बता रखा होता है उन्होंने करंट का। करंट की। हाँ, तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? डाउनवर्ड। अगर अवे जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। बात समझ में आई? तो डोंट गेट कंफ्यूज इन द एग्जामिनेशन हॉल इफ दे आर आस्किंग और इफ दे आर सेइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फला फला, तो उसके अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर प्रोटॉन कहा तो आप वही मानेंगे, जो प्रोटॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वही बेसिकली मूवमेंट ऑफ करंट होता है। हालांकि ये बहुत सेंसलेस बात है, बिकॉज प्रोटॉन हार्डली मूव्स इन ए मटेरियल। बात समझ में आई? प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता, कभी भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, हमेशा नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है। बात समझ में? शायद ही, क्योंकि प्रोटॉन को मूव कराने के लिए हमें 2000 गुना ज्यादा एनर्जी चाहिए। उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि न्यूक्लियस से उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। बात समझ में? ठीक है ना? Yes. आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर को समझ लेते हैं। ये वाली जो फिगर है हमारे राइट हैंड साइड में, तो बच्चों अगर हमारे पास फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारे पास फील्ड का डायरेक्शन है, दूसरा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब ये छोटी सी जो फिगर बन रही है इस हाथ के ऊपर, इसको समझ लीजिए, इस वाली फिगर को समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या है बच्चों? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये मैं ब्लैक इंक से बना रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए, ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो आ गया ये, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट ये बता रखा है इन्होंने। तो डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं ब्लू से बना देता हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ गया? तो ये तो बेसिकली फील्ड का डायरेक्शन है, ये बेसिकली करंट का डायरेक्शन। तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? मोशन किस डायरेक्शन में होगा? तो मोशन ऊपर की तरफ होगा। मोशन किस डायरेक्शन में होगा? मोशन ऊपर की तरफ होगा। मोशन या फ्लक्स। अब इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, याद रखना। बताऊं तरीका आसान? Yes, sir. अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो थंब है ना, थंब, इसको मैं कैसे लिखूंगा?
तो M stands for Motion. motion, और motion is as good as force. ठीक है, जी सर. मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मुझे तो यहाँ फिंगर लिखना है ना, ये 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 कौन सी फिंगर है बच्चों? ये है फर्स्ट फिंगर. कौन सी फिंगर है ये? फर्स्ट फिंगर. फर्स्ट फिंगर. तो जो फर्स्ट फिंगर का जो एफ है, ये एफ क्या बता रहा है आपको? फील्ड बता रहा है. क्या बता रहा है? फील्ड. फील्ड. कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, अब बच्चों ये जो सेकंड, ये जो सेकंड फिंगर है, अब इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं. SE सेकंड फिंगर. इसमें सिर्फ एक ही मैंने वर्ड कैपिटल, वो लेटर कैपिटल लिया है. दिस C स्टैंड्स फॉर करंट. ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? यस सर. याद रहेगा? इसको आप बना लेना, इसको एक बार आप लिख लेना. ये हमारे टीचर थे अशफाक साहब, मरूम अशफाक साहब. उन्होंने हमें समझाया था इस तरीके से. फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाते थे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में. तो वो उन्होंने अशफाक साहब ने हमें बड़ी मेहनत से ये सारी चीजें समझाई. उस वक्त तो ऐसी फिगर्स भी नहीं अवेलेबल थी इंटरनेट पर, क्योंकि मैं 1997 में था फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के. तो जब उन्होंने समझाया मुझे, तो बेचारे बोर्ड पर बनाते थे और बड़ी मेहनत से समझाते थे. तो आप ये समझिए कि एक तरह से उनके कंसेप्ट को समझ रहे, क्योंकि ये उन्हीं का कंसेप्ट है. दिस इज नॉट माई कंसेप्ट. मतलब बिला वजह मैं वाहवाही नहीं लूटना चाहता. ये उन्होंने ही समझाया ऐसे मुझे कि बीच में M कैपिटल बना दो तो हमेशा याद रहेगा कि ये मोशन. तो थंब इज will be used, the direction of the thumb will be used as the direction of motion or the direction of force. Or whenever we are using left hand rule will be termed as motor rule. और मोटर के अंदर सबसे बाद में क्या चीज आएगी? सबसे बाद में मोशन आएगा. कौन सी चीज जरूरी है? जरूरी है पहले फील्ड और फिर करंट, उसके बाद मोशन आएगा. ये पॉसिबल नहीं है भाई. मोटर में क्या होता है? जो हमारे ऊपर पंखा टंगा हुआ होता है छत पर, उसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि एक तो मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है. हालांकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, उसमें पहले से मैग्नेट मटेरियल नहीं होता, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता. दूसरा आप क्या देते हैं? आप करंट देते हैं. तो फिर मोशन शुरू होता है कि नहीं? तो पहले दो चीजें होंगी. याद रखिए, जब कभी भी ये तीन चीजें हैं बेसिकली. कौन सी तीन चीजें हैं बच्चों? नंबर 1, एक तो है फील्ड. जब भी मैं फील्ड बोलूंगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड ही समझेंगे. ठीक है? एक तो है आपकी फील्ड, और दूसरी है आपकी करंट. जब भी मैं करंट बोलूंगा आप इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे. और तीसरी चीज है मोशन. तीसरी चीज क्या चीज है? मोशन या फोर्स. याद रखिए, ये तीनों चीजों में से अगर कोई सी भी दो अवेलेबल हैं तो तीसरी अपने आप पैदा हो जाएगी. बात समझिए, अगर कोई सी भी दो अवेलेबल हैं तो तीसरी अपने आप पैदा हो जाएगी 100%. ठीक है? जैसे फील्ड और करंट मौजूद है तो अपने आप मोशन हो जाएगा, फोर्स लगेगी. अगर फोर्स या मोशन मौजूद है और करंट मौजूद है तो फील्ड पैदा हो जाएगी. अगर मोशन और फील्ड मौजूद है तो करंट फिर पैदा हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा. यानी इन तीनों में से कोई भी दो चीजें अगर अवेलेबल है तो तीसरी फौरन पैदा हो जाएगी, उसी टाइम पैदा हो जाएगी. बात समझ में आ गई? ठीक है? यस सर. और ये तीनों हमेशा कैसी रहेंगी? ये तीनों हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी एक दूसरे से. तो पहली दो का परपेंडिकुलर होना जरूरी है. पहली दो का परपेंडिकुलर होना जरूरी है. अब यहां पर मैं एक बात और बता दूंगा, ध्यान से समझिएगा ये बात.
अगर ये फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन क्या, ये क्या चीज बना रहा हूं बच्चों में, ये मैं आपके बी बना रहा हूं, क्या चीज बना रहा हूं, बी बना रहा हूं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैं फिंगर से शो कर रहा हूं, दिस इज द लाइन बी। तो ये बेसिकली इधर कहीं नॉर्थ पोल रहा होगा, इधर साउथ पोल रहा होगा, इसलिए डायरेक्शन है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बनाते हम, डायरेक्शन ऑफ बी बनाते, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दें हम तो फोर्स भी पैदा होगी। तो हर डायरेक्शन में फोर्स पैदा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ लाइंस थी, अब मैंने क्या किया, ऐसे इसके पैरेलल प्लेस कर दिया इस करंट को। मैंने क्या किया, इसको पैरेलल, बीच में तो रखा लेकिन पैरेलल रखा। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या रखा, पैरेलल। तो अगर मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरह से शो किया, इस तरह से रखा कि वो इसके पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इस करंट के और बी के, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इस वाले केस में कोई भी फोर्स पैदा नहीं होगी। या फिर हम क्या करें, इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दें, तो इस वाले केस में एंगल कितना हो जाएगा, इस वाले केस में 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। इस वक्त भी कोई भी फोर्स पैदा नहीं होगी। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, परपेंडिकुलर होगा तो ही फोर्स पैदा होगा, परपेंडिकुलर हो या किसी और एंगल पर हो, ठीक है। 0 और 180 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। इसको फिगर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इससे फिगर देखकर याद आ जाती है चीजें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, जैसे ये हाथ की जो फिंगर्स हैं इनको हम परपेंडिकुलर करते हैं बकायदा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। तो मोटर रूल कौन सा रूल होता है, लेफ्ट हैंड रूल होता है, उसमें 3 चीजें कौन सी होती हैं ये मैंने समझा दी, कैसे ये तीनों चीजें पैदा होती हैं। ये तो बेसिकली क्या नाम है, ये इसको तो बाद में बात को छेड़ेंगे कि क्यों पैदा हो जाती है ना, हो जाती हैं। अभी तो आपको ये पढ़ाया जाता है हो जाती हैं, क्यों पैदा हो जाती हैं ये बात की बात है। अभी तो आपको इतना ही समझना, और इसको कहते हैं हम बच्चों मोटर रूल। तो जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब आई होप कि क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आएगा सब लोगों को। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हम सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिसाइड कर लें। ये क्या है, अपवर्ड जा रहा है। कौन कौन अपवर्ड जा रहा है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग इज अपवर्ड। तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये करंट। ओके, बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हम बच्चों ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ दे रखा है तो हम यहाँ पर नॉर्थ इधर कर लेते हैं। इधर नॉर्थ है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ पर साउथ होगा। अगर इधर नॉर्थ है तो ऊपर की तरफ क्या होगा बच्चों, क्या होगा सर, बेटा, यहाँ वेस्ट होगा, बेटा यहाँ वेस्ट होगा, और यहाँ पर ईस्ट होगा। इसको इसको याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको अपने घर पे तो पता होता है ईस्ट किधर है, आपको अपने घर पे पता होता है ना ईस्ट किधर है, ठीक है। यस सर। सूरज जिधर से, भाई सूरज तो निकलता ही है ना सबके घरों में, तो छत पे खड़े होकर ईस्ट की तरफ मुंह कर लीजिए। किधर कर लीजिए, ईस्ट की तरफ मुंह कर लीजिए। ईस्ट की तरफ जब मुंह कर लेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होगा, ये बात याद रखिए। हमारा लेफ्ट हैंड जैसे ही हम खोलेंगे ना यूं करके, ऐसे खोलेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ होगा और राइट हैंड की तरफ साउथ होगा, और हमारे पीछे की तरफ बैक साइड की तरफ हमारे वेस्ट होगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिए जरा कि यूं कह रहे हैं कि ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, तो इसका डायरेक्शन तय कर दिया कि चार्ज मूविंग अपवर्ड है। द फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फील्ड है, तो फील्ड लाइंस बना देते हैं बच्चों हम। तो फील्ड लाइंस ये नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये फील्ड लाइंस है, एक भी बना सकते थे हम। तो ये बी है और ये नॉर्थ की तरफ है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यूं कह रहे हैं द पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, तो फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले तो सेकंड फिंगर को आप ऊपर की तरफ कर लीजिए क्योंकि ये करंट बताती है, और दूसरी फिंगर को किधर कर लीजिए, दूसरी फिंगर को
नॉर्थ की तरफ कर लीजिए, दूसरी फिंगर को किधर कर लीजिए, नॉर्थ की तरफ कर लीजिए। तो एक वेस्ट हो गई है और एक नॉर्थ हो गई है, बात समझ में आई? एक वेस्ट हो गई है, दूसरी क्या हो गई है, नॉर्थ हो गई है। तो ये तो फर्स्ट फिंगर थी, ये नॉर्थ की तरफ हो गई, पार्टिकल वेस्ट की तरफ है, पार्टिकल किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। अब तुमको, अब मेरे समझ में आ रहा है, इसमें जितने भी आंसर दिए हुए हैं सभी गलत दे रखे हैं, अल्लाह के शुक्र से। नहीं अपवर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से समझिए। इसमें इसमें एक चीज हमने थोड़ी सी जल्दबाजी में बना दी है, जो कि गलत हो गई है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है बच्चों, ध्यान से समझना, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर आता हुआ है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, ऊपर आता हुआ, परपेंडिकुलर। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, ऐसा, इस पर परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, ऐसा। ये पेन लगा रखा है मैंने, दिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, ऊपर आता हुआ। तो आप प्लेन पे महसूस करिए इसको, इसको किस पे महसूस करिए, प्लेन पे महसूस करिए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो फील्ड का डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर कौन सा बता रहा है, सेकंड फिंगर करंट बता रहा है। तो ये बेसिकली वेस्ट, तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में होगा या नहीं होगा, बताइए? सर होगा, यस सर। मोशन किस में होगा, वेस्ट में होगा। तो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो आंसर सही है। सॉरी मेरे मुंह से, मैं इसको शुरू में थोड़ा सा फिगर को ठीक से नहीं बनाया था इसलिए। तो दिस विल बी द आंसर। समझ में आ गई बात सर? ठीक है, नहीं आ पाया हाँ। सर मेरा। आंसर ईस्ट आना चाहिए। यस सर, मेरा भी ईस्ट ही आ रहा है। एक मिनट बेटा, एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है। बी का डायरेक्शन कौन बताती है, पहली फिंगर बताती है। बी का डायरेक्शन कौन बताती है, पहली फिंगर। दूसरा डायरेक्शन कौन सा है, अपवर्ड, अपवर्ड। तो अपवर्ड आप ऐसे रखो, अपवर्ड। तो ये बेसिकली डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ का डायरेक्शन। कौन सा है, नॉर्थ का। तो ये किधर जाएगा बच्चों, ये वेस्ट में जाएगा। 100% इसका आंसर क्या है, वेस्ट। यस मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है, वेस्ट। ईस्ट दे रखा है, शायद इंटरनेट पर आंसर दे रखा है, ईस्ट दे रखा है इंटरनेट पर। नहीं सर, हम तो अपने आप ही कर रहे थे। सर एनसीईआरटी बुक में ईस्ट दे रखा है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है सर। अच्छा एक मिनट रुको, एक बार और कर लेते हैं। Positive charge is moving in a magnetic field directed towards north. Magnetic करंट का field नहीं बेटा, पक्की बात है, वेस्ट होगा आंसर इसका। सॉरी, इसका आंसर वेस्ट होगा। देखिए अपनी पहली फिंगर को आप नॉर्थ की तरफ कर दीजिए, दूसरी फिंगर ऐसे खड़ी कर दीजिए, और ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ, तो वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बताया है, उस हिसाब से फिंगर रख के देख लीजिए सर, ईस्ट आ रहा है वैसे भी। हाँ बेटा बताइए कैसे रखनी है। सर जैसे कि नॉर्थ की तरफ रखिए, जैसे आपने डायग्राम बनाया है। हाँ नॉर्थ की तरफ, ये पहली फिंगर, पहली फिंगर। सर डायग्राम के अकॉर्डिंग सर आपने राइट हैंड साइड पे बनाया है ना। हाँ राइट हैंड साइड की तरफ ही तो रख रहा हूं मैं। क्या मेरा फोटो उल्टा नजर आ रहा होगा, है ना? सर हमारा तो इसी आ रहा है सर, इसकी जो करंट की डायरेक्शन आ रही है ना सर, हम इसको नॉर्थ की तरफ रख रहे हैं फर्स्ट फिंगर को। देखिए ये नॉर्थ हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर हो गया, तो ये यहाँ पर बेसिकली वेस्ट की तरफ हो। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए आप इस वाली फिगर में देखिए, देखिए ये बेसिकली कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की, डायरेक्शन ऑफ करंट हम पेज के ऊपर की तरफ मान लें, तो बेसिकली वो डिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर ही तो होगा। सही तो है बेटा? तो सर आपने डायग्राम में नीचे की तरफ ईस्ट बोला था, तो जो करंट भी तो नीचे की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। नहीं बेटा, करंट पहले से दे रखा है, करंट जो है
करंट जो है वो पहले से दे रखा है अपवर्ड डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन कौन सा है? अपवर्ड है। ध्यान से सुनो, देखो ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ। और ये डायरेक्शन कौन सा है? करंट का। ये डायरेक्शन किसका है? करंट का। ये ब्लू वाला जो पेन है ना, ये करंट का डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है। अब बताओ किधर लगेगी फोर्स? इधर ही तो लगेगी। सर वेस्ट में, सर फोर्स तो वेस्ट में लगेगी। सर ये फोर्स है ना, हाँ। अपवर्ड तो। हाँ तो बेटा फोर्स वेस्ट में लगेगी तो उधर ही तो डिफ्लेक्ट होगा। यस सर, वेस्ट में, यस सर। हाँ वेस्ट में डिफ्लेक्ट होगा, यही तो बता रहा हूं मैं। सर मैंने और मैं क्या बताया? करंट कर रही थी सर, मैं करंट कर रही थी ईस्ट में। हाँ करंट बेटा को तो कर वो रहे थे। जो लिखा हुआ है ना जी वही करिए आप। ईस्ट आंसर नहीं है इसका, वेस्ट है। ठीक है, जी जी जी, समझ में आ गया सबके? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार और चेक करूंगा। बेस्ट ही आ रहा है आंसर, मैंने कई बार दिमाग लगा दिया, ज्यादा नहीं। ये पहला क्वेश्चन पढ़िए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड ए बार मैग्नेट ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल, गलत। ओरिजिनेट और फ्रॉम ये नॉर्थ पोल, सही। नॉर्थ टू साउथ। एंड इन ईस्ट पोल, ईस्ट पोल कौन सा होता है? ये भी गलत। नॉर्थ पोल से यस सर। चलती हैं, साउथ पोल पे जाती हैं, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। Question number 2. The north pole of Earth's magnet is in geographical south, geographical east, geographical west, geographical north. ध्यान से सुनना मेरी सर बात। ए। ये क्या बना दी मैंने? अर्थ। यस सर। क्या बना दी? अर्थ। अर्थ। ये बेसिकली इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। ये क्या बना दी? मैग्नेट, ये इक्वेटर। इक्वेटर बना दी। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर Yes, हम sir. मैग्नेटिक निडल रखते हैं यहां पर, तो मैग्नेटिक निडल क्या बताती है हमें? मैग्नेटिक निडल ये बताती है इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। Yes, अब sir. ध्यान से समझिएगा बेटा बच्चों इस बात को बहुत अच्छे से। मैग्नेटिक निडल का तो नॉर्थ हमें पता है, तो नॉर्थ किसकी तरफ डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ डायरेक्शन बताता है। तो ये जिसको हम नॉर्थ समझते हैं, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, जिसके घूमने की वजह से मैग्नेट बन रही है, तो असल में ऊपर की तरफ साउथ पोल होता है। ऊपर की तरफ कौन सा होता है? साउथ। और नीचे की तरफ कौन सा होता है बच्चों? नॉर्थ। समझ में बात आ गई? यस सर। नहीं आई अभी? सर आ गई। तो बेसिकली जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं ना, तो अर्थ के अंदर अगर हम एक मैग्नेट एज्यूम कर लें, तो अर्थ के अंदर वाली जो मैग्नेट है उसका ऊपर की तरफ साउथ पोल है। कौन सा पोल है? साउथ पोल सर। हाँ, तभी तो ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है उधर की तरफ। नॉर्थ पोल तभी तो अट्रैक्ट होता है साउथ की। क्या बात क्लियर हो गई? तो आंसर क्या होगा? जी सर। ये नॉर्थ पोल लिखा हुआ था, तो आंसर क्या होगा? ज्योग्राफिकल साउथ। क्या चीज? यस, ज्योग्राफिकल साउथ। किसी टाइम में आपको ये बात और बताऊंगा कि एग्जैक्टली जिधर की तरफ निडल बताती है उधर नॉर्थ पोल हमारा है नहीं। एक दो तरह का होता है, एक मैग्नेटिक साउथ होता है और एक मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ठीक है, एक तो उसको मैं किसी और टाइम बताऊंगा, वो एक अलग चीज है। इसको फिलहाल आप यही समझिए कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होती है वो बेसिकली होती उल्टी है, लेकिन हम सीधा उसको समझते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ऊपर की तरफ अर्थ के मैग्नेट में साउथ होता है। ठीक है, अरे समझ में बात आ गई? तो जी सर। अब आप अपने जो घर वालों से और दोस्तों से और इधर उधर के लोगों से बहस मत करना, वो क्योंकि मानेंगे नहीं अभी तक आपकी बात कभी भी। कभी आप यूं कहो ऊपर कश्मीर जो है साउथ की तरफ है ना, उनकी समझ में नहीं आएगी वो बात, तो उनसे बहस ही मत करना, मतलब ये। ठीक है सर, पागलों में शुमार कर देंगे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3. ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। एक सॉफ्ट आयरन बार मतलब एक ऐसा बार जैसे ये रखा हुआ है ना बार, तो सॉफ्ट आयरन का मतलब होता है मैग्नेटिक मटेरियल। तो एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट मिलाकर एक सॉफ्ट आयरन बार बनाते हैं हम। तो उसको हमने कहाँ रखा है? उसको हमने बच्चों रखा है सोलिनॉइड के अंदर। तो सोलिनॉइड के अंदर जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा जाएगा तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो बढ़ेंगी। ये बात याद रखिए हमेशा। जो
हाँ, तो हमेशा जो मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फोर्स है वो बढ़ेगी। वो कब बढ़ती है? जब लाइंस बढ़ेंगी। बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक नंबर फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड विल इंक्रीज। क्या होगा? यस सर, विल इंक्रीज। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक नई आप बार मैग्नेट लेकर आएंगे तो वहां वो जो बेसिकली मैग्नेटिज्म है वो और बढ़ा देगी। आगे बढ़ते हैं। The shape of a magnetic field lines produced by a current carrying conductor are concentric circles. ये मैं बता चुका हूं कई बार। Yes, करंट sir. कैरिंग Yes, कंडक्टर, यस सर, करंट एक कैरिंग स्क्वायर होता है। कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है बच्चों? करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट प्रोड्यूस कर देता है, जो कि बेसिकली लाइंस की शक्ल में होती हैं और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह होती है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct about magnetic field? Do it by yourself. बहुत बार समझा चुका हूं इसको। इसको क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। ओके, इसका आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इसको इतनी देर छोड़ दिया है, इसको देख के करिए। By which instrument the presence of magnetic field be determined? Magnetic needle. This is the answer. Needle. हाँ, the मैग्नेटिक strength of, इस क्वेश्चन को खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को ये भी छोड़ दे रहा हूं मैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, चारों है ना। इसको आप खुद करिएगा और इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे दोनों को। तो आंसर मैं बताने को बता सकता हूँ इसका, लेकिन आप इसको खुद समझिएगा। इंटरनेट से आंसर देख सकते हैं जरूर आप, लेकिन उसको जरा समझिएगा। ठीक है, कल परसों क्लास नहीं होगी, अब मंडे में क्लास होगी। ओके, ओके सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।